किसान को गोली मार देंगे, उसको पाकिस्तानी बताएंगे, कहीं खालिस्तानी, और जो ज़्यादा आंदोलन करेगा तो कह देंगे हलाला की पैदाइश है। और ये जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कहते हैं हलाला की पैदाइश, और ये जो अंग्रेज यहाँ रहेगा उनसे मुँह काला की पैदाइश है, भूतनी के ताक पर रख दिए हैं देश की जनता के। और सुप्रीम कोर्ट के जो दखल अंदाजी थी चुनाव आयोग में, वो भी खत्म करा दी गई। देश जो है अब भी अनाज तो खेती में ही पैदा होगा, क्या आसमान से टपकेगा ना। इसकी भी स्थिति है, जब रेड डायल लगाई जाती है उनकी जमानत की, तो कहता है मुझे पता है। भाजपा कह रही है 400 पार कहीं नहीं है, 400 पार ये भ्रष्टाचार है। हम तो हल्ला बोलेगा ही, किसान राष्ट्र है, किसानों का देश है, किसान अन्नदाता है, भगवान है देश का। जब उसको अंदर नहीं घुसने देंगे, उसके लिए कीले ठोकेंगे, समझे, उसके लिए दीवारें बनाएंगे, उसको ड्रोन से हमले कराएंगे और किसान को गोली मार देंगे, उसको पाकिस्तानी बताएंगे, कहीं खालिस्तानी, और जो ज़्यादा आंदोलन करेगा तो कह देंगे हलाला की पैदाइश है। तो मैं वो लोग भी तो हुड़दंग मचा रहे हैं वहाँ पे, शांति से कहाँ बैठे हुए हैं। अब देखिए दिल्ली कूच कर लिया, दिल्ली में भी यहाँ पे आके इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे। काय का हल्ला गुल्ला भाई, इनकी दिल्ली है, कुछ भी करें, हल्ला गुल्ला क्या कर रहे हैं बताओ। और ये जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कहते हैं हलाला की पैदाइश, और ये जो अंग्रेज यहाँ रहेगा उनसे मुँह काला की पैदाइश है, भूतनी के। ये जो सरकार में बैठे हुए नौटंकीबाज हैं, ये क्यों नहीं कराते बैलेट पेपर पर चुनाव? आप मुझे बताओ, 19 लाख ईवीएम मशीन गायब हुई है, उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग क्यों नहीं जवाब देता? और भारत निर्वाचन आयोग से इतना ही पूछा तो इस्तीफा देके भाग गया हो। अब नए बनाए जा रहे हैं, नए अपॉइंट किए जा रहे हैं, मतलब सारे कानून अधिकार ताक पर रख दिए हैं देश की जनता के। और सुप्रीम कोर्ट के जो दखल अंदाजी थी चुनाव आयोग में, वो भी खत्म करा दी गई। अब तो ये सरकारी है, अपनी मर्जी से जिस मर्जी को आज तो आ गया ना, ठप्पा लग गया कि ईवीएम पे ही चुनाव होगा, बैलेट पेपर पे कैसे करा दे। अब तो यहाँ पर मतलब कि निजी का जो मतलब कि आधुनिकीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है और समय बदलता जा रहा है, तो उस हिसाब से तो ईवीएम पे ही चुनाव होंगे, पुराने जमाने के फिर क्या आप कहाँ ले जा रही हो? बच्चे भी वहीं पैदा कर लें, टेस्ट बेबी ट्यूब में करें, सब क्यों कर रहे हैं बच्चे पैदा? क्यों शादी ब्याह ऐसे कर रहे हैं? फालतू की बकवास है ये। देश जो है अब भी अनाज तो खेती में ही पैदा होगा, क्या आसमान से टपकेगा अनाज? आप मुझे बताओ ना, जब ईवीएम मशीन से जब धांधली हो रही है और ईवीएम मशीन भी गायब करी गई, सबको पता है निर्वाचन आयोग में बैठे हुए अधिकारी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तो भी कैसे हम सुरक्षित हैं? और जब इनका इतना ही चल रहा है, विश्वगुरु हैं, इनका स्टारडम चल रहा है मोदी, तो भाई बैलेट पेपर पर करा लो, आपका पता चल जाएगा स्टारडम कितना बड़ा है। तो लूट रहे हैं देश को। रही अरविंद केजरीवाल की बात, उनको जेल में पहुँचाने की, उन्हें भी दो ना जमानत, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, उन्होंने कौन से गुनाह कर दिए? मगर उन्हें झूठा फंसाया गया है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जज भी ये कहता है, जज की भी स्थिति है, जब रेड डायल लगाई जाती है उनकी जमानत की, तो कहता है मुझे पता है ये बेगुनाह है, मगर मेरी मर्जी है, मैं जमानत नहीं दूंगा। यूँ कहता है मुझे पता है बेगुनाह है, फिर भी जमानत नहीं दूंगा, क्योंकि पीछे से दबाव है। दबाव की स्थिति में जज भी काम कर रहे हैं। तो सरकार जो है ये जो है हाशिए पे है, और बैलेट पेपर पर चुनाव होना बहुत ज़रूरी है भारत में। अगर ईवीएम मशीन पर चुनाव हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ सत्ता और विपक्ष दोनों मिलके घालमेल कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, और यही वजह है। तो लग चुका है कि अब की बार 400 पार। कौन सा? भाजपा कह रही है 400 पार कहीं नहीं है, 400 पार ये भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, अत्याचार है, समझे, बेईमान है, चोर है, आतंकी हैं, लुटेरे हैं, देशद्रोही हैं, ये वो लोग हैं। कहीं नहीं 400 पार। बताओ, पहले कोई सरकार होती थी, वो कहती थी हमने ये काम किया, शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य सेवाओं पे काम किया, रोजगार दिए, इन पे दिया, हमें वोट दो, वोट मांगते थे। मगर ये तानाशाह शासक है, वो कहते हैं 400 पार, ये क्या मतलब है? कहीं का तानाशाह है? कौन है? तो ये गुंडागर्दी है। मतलब ये इन्हें पता है ईवीएम मशीन है, तो कहेंगे 400 पार, 800 पार भी कर सकते हैं, इनकी मर्जी है। क्योंकि जब ये 600 करोड़ आबादी बता सकते हैं अपने भाषण में, तो कल कह देंगे 800 पार, ये 8000 पार, ये कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कहते हैं बाद में जुमला था। तो ये देश के लिए कहीं भी गंभीरता से नहीं देख रहे हैं, ना देश के लोगों के लिए सोच रहे हैं, एक कारपोरेट जगत के लिए काम कर रहे हैं। ना किसान सुरक्षित है, ना जवान सुरक्षित है, ना देश की बहन बेटियां सुरक्षित है। ये जो कहते थे हिंदू बहन बेटियों की, हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, इनके शासन में हिंदू बेटी का, जो कहते हैं मेरा परिवार 140 करोड़ मेरा परिवार, उसी परिवार में इनकी बेटी, समझ, इनकी बेटी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू बेटी जो रहती थी, इन्हीं के हिंदू जो पार्टी के हैं, बीजेपी के आईटी सेल के, जो वहाँ के बनारस लोकसभा सीट के, किसके, मोदी जी के, उन्होंने रेप करा, बलात्कार करा हिंदू लड़की का। तो भाई इनके परिवार की बेटी का बलात्कार हो गया, उनके साथ भैंसी दरिंदे रहते उन्होंने करा, तो भाई इनके ऊपर क्यों नहीं बिल्डोजर फिराते? इनका क्यों नहीं शूट आउट करते? इनका क्यों नहीं एनकाउंटर करते? और उसका जो बलात्कार करा वो बेटी नहीं थी क्या? है वो जो मनीषा वाल्मीकि थी, है तो वो बेटी नहीं थी, वो परिवार की नहीं थी इनके, और वो परिवार की नहीं थी जो पूर्व सैनिक की पत्नी थी, जिसको निर्वस्त्र करके दौड़ाया, घुमाया, परेड कराई और सामूहिक रूप से उसका बलात्कार करा,
क्या वो मोदी जी की बेटी नहीं थी? है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले। और क्या वो महिला खिलाड़ी बेटियां नहीं थी? उसके लिए तो मोदी जी ने कहा कि मेरे घर की बेटी हैं विनेश फोगाट और ये साक्षी मलिक। फिर उनके साथ जब यौन शोषण हुआ तब मोदी जी की चोंच नहीं खुली, और उसके बाद रात को पिटवाया उन्होंने। जब उन्होंने आंदोलन करा उनकी स्थितियां ये हुई, पैर पटकती हुई गई, उन्हें संन्यास लेना पड़ा खेल जगत से। तो ये इनके परिवार की बेटियों का, ये कौन है मुखिया परिवार का जो दलाली करता, भरवागिरी करता, बेटियों की इज्जतें लुटवाता और चूतक नहीं बोलता? तो बेशर्म है ऐसा प्रधानमंत्री, मैं साफ कह रहा हूं, बेशर्म है, नकारा है, समझे नहीं? ऐसे लोगों को तुरंत बदलना चाहिए। उन्हें परवाह होनी चाहिए कि देश की बहन बेटियों की इज्जत की बात करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर यहाँ तो बेटी बच भी नहीं रही, ना पढ़ रही है, ना शिक्षा के केंद्र 70,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए, तो बेटियां बचेंगी कहाँ से? समझे नहीं? आज बचाने की जरूरत है देश के हर नागरिक को, हर बच्चों को, हर महिलाओं को, क्योंकि सुरक्षा की जरूरत है और काम की, रोजगार की, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, इन पर काम करने की जरूरत है, ना कि ये डराने की कि 400 पार। अब की बार 400 पार नहीं, समझे नहीं? अब की बार तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा, भाजपा सरकार का अंतिम संस्कार है, 400 पार नहीं। जी बिल्कुल, आपने सुना है कि तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर नंदा भाई जी ने दिए हैं, और देखा जाए 400 पार का नारा तो लगातार लग ही रहा है, उस पर आप लोगों की क्या राय है? और साथ ही साथ यहाँ पर केजरीवाल की जो जमानत हो गई उस पर भी राय दीजिएगा आप लोग, और देखते रहिए लीडिंग भारत।